राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लो कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित उन पवित्र और अनमोल विचारों की, जो आपके जीवन से दुख, चिंता और निराशा का अंत कर देंगे और आपके जीवन को नई ऊर्जा, नई उमंग और खुशियों से भर देंगे। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ रोज पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस दिव्य ज्ञान को अंत तक अवश्य सुने और सुबह रात सोने से पहले भी जरूर सुने। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले इन अनमोल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मिलना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कहानी पुरानी है, आपने सुनी भी होगी, पर इसकी शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे बार बार सुनना जरूरी हो जाता है, ताकि हम सतर्क हो सके और अपने जीवन में झांक सके कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। कहानी शुरू होती है, भगवान ने जब इंसान की रचना की तो यात्रा आरंभ करने से पहले उसे 2 पोटलियां दी और कहा, एक पोटली आगे की तरफ लटकाना और दूसरी कंधे के पीछे। इंसान ने वैसा ही किया। फिर भगवान बोले, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए, पीछे वाली पर नहीं। इंसान मान गया और चल पड़ा। आगे वाली पोटली में उसकी अपनी कमियां थीं और पीछे वाली पोटली में दुनिया की कमियां। वह बार बार आगे वाली पोटली को देखता, अपनी कमियां देखता और एक एक करके उन्हें सुधारता गया। तरक्की हुई, स्वभाव बेहतर हुआ, जिंदगी खुशहाल होती गई और उसने कभी पीछे वाली पोटली की तरफ देखा ही नहीं। एक दिन वो तालाब पर नहाने रुका, दोनों पोटलियां किनारे रख दी। नहाने के बाद जब लौटा तो समझ ही नहीं आया कि कौन सी आगे वाली थी और कौन सी पीछे, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। गलती ये हुई कि उसने पीछे वाली पोटली आगे टांग ली और आगे वाली पीछे। अब क्या हुआ, उसे पूरी दुनिया में कमियां ही कमियां दिखने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे निकम्मे हैं, पड़ोसी बेकार है, सरकार बेकार है। जहां देखो वहां कमियां। वह हर जगह कमियां ढूंढने लगा, सिवाय खुद के, क्योंकि उसे भगवान की बात याद थी कि नजर सिर्फ आगे वाली पोटली पर रखनी है। अब परिणाम, उसका पतन शुरू हो गया। नकारात्मकता ने उसे घेर लिया, हर इंसान उसे बुरा लगने लगा, उसकी दुनिया नरक बन गई। थक हार कर वह भगवान के पास गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी, तू आगे बढ़ रहा था, और जैसे ही तूने दूसरों की कमियां देखनी शुरू कर दी, तेरा पतन शुरू हो गया। भक्तों, यही हकीकत है। जब जब हम अपनी उंगलियां दूसरों पर उठाएंगे, तब तब हम केवल और केवल अपना ही नुकसान करेंगे। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। आध्यात्मिकता की नजर से देखें तो हर कोई अपनी यात्रा पर है। हम अपनी कमियां सुधार लें, खुद को बेहतर बना लें, रोज खुद को पिछले दिन से बेहतर बना लें, यही जरूरी है। इसी ने क्या खूब कहा है, झांक रहे इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन को ताके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन? हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात विचारे कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है।
जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश अंधेरे में चमकता है, ठीक उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, बदल नहीं सकती। संसार में जन्म मृत्यु का चक्र अनाद्य काल से चलता आ रहा है। मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे आपकी कीमत जानते ही नहीं। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस ऊपर वाला हमारा सब्र आजमाता है। चेहरे पर मुस्कान का मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं, मतलब ये है कि भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखो, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो भी किसी से कम नहीं। व्यक्ति शरीर से उतना कमजोर नहीं होता जितना नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को मन में मत आने दो, यही विचार आत्मविश्वास को सबसे अधिक नष्ट करते हैं। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति की संघर्ष कथा होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातें चुपचाप सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त खुद जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। बुराई वही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता। अगर खुश रहना है